को ये पता है कि शरद पवार के ससुर एक लेग स्पिनर थे, मगर उन्हें उतनी शोहरत नहीं मिली। लेकिन शरद पवार की राजनीतिक गुगली बहुत अधिक मशहूर है और इसीलिए जब शरद पवार ने आज अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो हर किसी ने यही कहा कि ये शरद पवार का दांव हो सकता है। आखिर पवार ने इस्तीफा क्यों दिया, इसकी इनसाइड स्टोरी हमने जुटाने की कोशिश की, जिसे देखकर आप यही कहेंगे पिक्चर तो अभी बाकी है। दिसंबर 2015 मौका था नई दिल्ली में शरद पवार की आत्मकथा के विमोचन का, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शरद पवार की खूब तारीफ की। जब हम छोटे थे तो सुना करते थे, पूरे शब्द तो याद नहीं है लेकिन ऐसा सुनते थे, अमल करो ऐसा अमन में जहां से गुजरे तुम्हारी नजरें वहां से तुम्हें सलाम है। आज शरद राव जी का जीवन देखते हुए लगता है कि जहां भी उनकी नजर गुजरेगी सब दूर से उनको सलाम आएगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण खत्म होने से पहले शरद पवार के बारे में सबसे अहम बात कहते हैं, बताते हैं कि उनसे बड़ा सियासी मौसम वैज्ञानिक देश में कोई दूसरा नहीं है। शरद राव में किसान वाली क्वालिटी भी है। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। हम फील्ड पे तोड़ेंगे, आप ड्रीम 11 पे तोड़ो, करोड़ों के प्राइजेस मत। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, इसका थोड़ा बहुत अंदाजा देश को 2 मई 2023 को लगता है, जब शरद पवार दोपहर 12:45 पर एक बड़ा राजनीतिक विस्फोट करते हैं। जनतेचं प्रेम, सरकार जनतेचं प्रेम, त्यांचा विश्वास हाच माझा श्वास आहे। यापुढे आपणापासून कोणतीही हरकत नाही, मी आपणासोबत होतो आहे आणि शेवटच्या श्वासपर्यंत जाईन एवढंच या ठिकाणी सांगतो आणि आपली रजा घेतो। मुश्किल से 20 सेकंड के इस बयान से पवार एनसीपी अध्यक्ष की अपनी 24 साल की पारी के खात्मे का ऐलान कर देते हैं और ये तारीख एनसीपी के इतिहास का सबसे बड़ा दिन बन जाती है। पवार के इस्तीफे से हर कोई हैरान रह जाता है। कार्यकर्ता नारेबाजी करके फैसले पर विरोध जताते हैं। हॉल में अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल, हसन मुशरीफ, जितेंद्र अवध और धनंजय मुंडे समेत एनसीपी का हर नेता भावुक हो जाता है। शरद पवार के बगल में बैठे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल की आंखों में आंसू छलकाते हैं। ये देखिए। वहीं बाकी पार्टी सांसद विधायक भी भावुक हो जाते हैं और पवार से अपना फैसला वापस लेने की अपील करते हैं। गोरगरिबांचे, अल्पसंख्याक, दलित, महिला यांचे आधारस्तंभ आहे साहेब। नेतृत्वाची आपल्या अनुभवाची गरज आहे। विनंती आहे साहेब, आपण आपला निर्णय परत घ्यावा। शरद पवार ने जो किया उससे जुड़ा सबसे बड़ा सवाल उसकी टाइमिंग का है। सवाल यह है कि शरद पवार ने अभी ही इस्तीफा क्यों दिया? क्या उन्होंने वाकई में इस्तीफा दिया है या फिर ये सब कुछ पहले से तय था? ये हम सब लोगों के लिए अचानक एक प्रकार से जिसको बोलते हैं कि शॉक, एक आघात जैसा था कि उन्होंने इस तरह का वक्तव्य किया और हम सभी लोग बहुत दुखी हैं और कोशिश करेंगे और हमारी उम्मीद है कि हम उनको मनाने में सफल होंगे। लेकिन शरद पवार अगर कुछ करें और उसका कोई मतलब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस सवाल की सबसे बड़ी वजह को समझने के लिए आपको मुंबई के वाई.बी. चौहान सेंटर की इस तस्वीर को बारीकी से समझना होगा। लेकिन उससे पहले आपको उन बयानों के बारे में बताते हैं जिन्होंने सबसे पहले इस फैसले का संकेत दिया। 17 अप्रैल 2023 को शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने कहा कि 15 दिन में महाराष्ट्र की राजनीति में 2 बड़े विस्फोट होंगे। इसके ठीक 10 दिन बाद यानी 27 अप्रैल को शरद पवार ने कहा कि रोटी सही समय पर
न पलटी जाए तो कड़वी हो जाती है। रोटी पलटने का वक्त आ गया है। ये दोनों बयान जिस तरफ संकेत दे रहे थे वो आज हो गया। सबसे बड़ी बात, शरद पवार के बाद जिस तरह से सुप्रिया सुले और अजीत पवार हॉल में सभी को शांत करवाते हुए नजर आए, उससे साफ पता चलता है कि शरद पवार के दोनों सियासी वारिसों को इस बारे में पहले से पता था। समज करून घेत आहे की पवार साहेब अध्यक्ष नाही म्हणजे पक्षामध्ये नाही अशातला भागच येत नाही। आज काँग्रेसमध्ये अध्यक्ष आहे खरगे, पण काँग्रेस चालली सोनियाजींच्याकडे। त्याच्यामुळं पवार साहेबांच्या आत्ताचा वयाचा विचार करता साहेबांशी आणि सगळ्यांशी चर्चा करून एका नवीन नेतृत्वाकडे आपण ही जबाबदारी देऊ पाहतोय। ते नेतृत्व साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली पार्टीचं काम करेल। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी है? क्योंकि यहाँ पर शरद पवार की स्क्रिप्ट पहले से तैयार कर रही थी। और क्या शरद पवार जानते थे कि आगे क्या होने वाला है? किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया है। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। तो क्या महाराष्ट्र के इस चाणक्य ने सोच समझकर अपनी किताब के विमोचन करने के लिए महाराष्ट्र भर से अपने करीबी नेताओं, समर्थकों और कार्यकर्ताओं को मुंबई बुलाया? ये देखिए, एनसीपी का छोटे से लेकर बड़ा नेता इस कार्यक्रम में पहले से मौजूद था। वो चाहे बेटी या भतीजा हो या फिर छगन भुजबल, अनिल देशमुख जैसे नेता। शरद पवार की पत्नी भी उनके साथ यहाँ मौजूद थी। जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है, शरद पवार अचानक से इस्तीफे का मास्टर स्ट्रोक खेल देते हैं और पार्टी के नेता कार्यकर्ता भावुक हो जाते हैं। यही नहीं, अपने फैसले को फाइनल बताने वाले शरद पवार भी सुर बदल लेते हैं और इस्तीफा देने के 6 घंटे बाद ही शरद पवार से जुड़ी 2 बड़ी खबरें एक के बाद एक सामने आती हैं। शाम 6 बजे के करीब एनसीपी की तरफ से पता जाता है कि रोहित पवार, छगन भुजबल और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के बाद शरद पवार ने इस्तीफे पर दोबारा विचार के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है और कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन तुरंत रोकने को कहा है। लेकिन इसके घंटे पर बाद एनसीपी के सूत्र बताते हैं कि अगर शरद पवार नहीं मानते हैं तो फिर सुप्रिया सुले को पार्टी की कमान मिल सकती है। अब सवाल है कि क्या शरद पवार ने बेटी को पार्टी की कमान सौंपने के लिए इस्तीफा दिया ताकि 82 साल के हो चुके शरद पवार अपने सामने पार्टी को नए नेता के साथ जमते हुए देख सके, या फिर ये भतीजे अजीत पवार के बीजेपी के साथ जाने की अटकलों का नतीजा है ताकि इस्तीफे का इमोशनल कार्ड चलकर अपने पीछे पार्टी को एकजुट किया जा सके। सवाल कई है और जवाब सिर्फ शरद पवार के पास ही है, जिनकी बात पर यकीन करने का भरोसा कम से कम इतिहास तो नहीं देता। साहिल जोशी के साथ ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक। तो दोपहर में शरद पवार इस्तीफा देते हैं और शाम होते होते सुप्रिया सुले को एनसीपी की कमान सौंपने की खबरें पार्टी से आती हैं। जानकारों का कहना है कि शरद पवार ने